नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी तल्लीन होंगे अपनी मेहनत में, अपने लक्ष्य के प्रति। तो इससे पहले हमारा टॉप 30 एचपीजी के जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एक बार वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार अगर रिपीट क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अब 3 डेज लेफ्ट हैं, आप सभी को पता है 27 सितंबर 2020 को आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है। अब काफ़ी स्टूडेंट ये भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या होगी, कितने क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तो हम इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो आज हम इन सभी आपके जितने भी डाउट्स आते हैं आपके जो भी मन में, आज हम उन पर बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी हम भी स्टूडेंट थे और हम भी आपकी ही स्टेज से निकल कर आए हैं, तो हमें पता है कि व्हाट इज़ द प्रेशर, या अगर मैं बात करूं उस ज़माने का प्रेशर की बात की जाए आज की, वो सब बात एक ही है। तो आपकी हम हर प्रॉब्लम को आज दूर करते हैं इस वीडियो के जरिए। तो अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पेपर इजी होना चाहिए या टफ होना चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग पेपर इजी आए या टफ आए। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट कहेंगे सर इजी ही आना चाहिए, बट जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो हमेशा यही होता है कि पेपर फुल टफ आए। पेपर फुल टफ आए तो इसकी क्या फ़ायदा होगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उस बच्चे को मिलता है जो अच्छी तरीके से अच्छी गाइडलाइन में पढ़ रहा है, और आप देखेंगे इससे कट ऑफ कम हो जाती है। एनीवे, तैयारी सब करते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो अपनी तैयारी में कसर छोड़ता हो, क्योंकि सबको पता है इस जॉब के बाद हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो चेंज होने वाला है। परंतु फिर भी हर बच्चा इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाता। एग्ज़ाम से पहले की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, सब बस पढ़ते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, प्रेशर में ही पढ़ते रहते हैं, जितना हो सके उतना पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की कि बच्चा मंथन नहीं कर पाता। मंथन अपने आप का, अपनी स्ट्रेटजी का, अपनी मेहनत का, कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पॉजिटिव पार्ट है, क्या नेगेटिव पार्ट है। तो आज हम इसी मंथन पर बात करेंगे। आपको इस पॉइंट पे हमेशा सोचना चाहिए, आपने जिन पर भी, अगर मैं बात करूं, एग्ज़ाम पर हमेशा फोकस करना चाहिए। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर और बेहतर हो सके। वही पुरानी लाइन आपने, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको उस पॉइंट में रूबरू करवाऊं जो आपने जरूर सुनी होगी अपने एंसेस्टर से, अपने फादर से, क्या कि सबसे पहले एग्ज़ाम में वही करना चाहिए जो आपको आता है, बाकी बाद में करनी चाहिए। जी हाँ, कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है, पहले आपने हमेशा वही करना है जो आपको आता है, लेकिन गेम जो चेंज होगी वो इस लाइन के बाद होगी। इट्स मींस, अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो भी सेक्शन आपको आते हैं वो तो आपने कर ही लेने हैं। जब भी आप इजी क्वेश्चंस, आप हमेशा याद रखना कि बच्चे का सिलेक्शन कब रुकता है। तो बच्चे का सिलेक्शन तब रुकता है जब आप इजी क्वेश्चन ठीक करना गलत कर देते हो। इट्स मीन्स जब भी आप इजी क्वेश्चन ठीक नहीं करोगे तो आप उतना बाउंड्री लाइन से दूर होना शुरू हो जाओगे। इट्स मीन्स आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कंपटीशन से आप आउट होना शुरू हो जाएगा, ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे कि सर जो टफ है उसका क्या किया जाए। और देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर एग्जाम टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा, आपने उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। टेंशन हमने लेनी है हमेशा इजी क्वेश्चंस की, क्योंकि इजी क्वेश्चन से ही आप पिछड़ोगे। टफ तो सबके लिए ही टफ होगा, ठीक है। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इजी क्वेश्चन, कि इजी क्वेश्चंस की डेफिनेशन क्या है। देखिए, इजी का मतलब है जो क्वेश्चन रिपीट होता है या जो बुकिश होता है। तो जो क्वेश्चन बुकिश है या पहली बार किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो हम उसको इजी की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, मौलिक है या बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा गया, उसको हम टफ की रेंज में रखेंगे, क्योंकि जो डीप पढ़ा होगा वो स्टूडेंट तो इसको अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन अगर बात की जाए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ भी मानेंगे, मतलब अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, कि सबसे पहली बात जब आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, यहां पर बात की जाए अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो और आपसे 60% आपने क्वेश्चंस सॉल्यूशन कर लिया है उनका, तो इस मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप बिल्कुल सही चल रहे हो एग्जाम के अंदर। बट एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कभी कभी जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते हैं, ये अक्सर काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करने लगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड नहीं आया, जैसा HPS में हमको देखने को मिला, थर्ड नहीं आया, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपके पास करने के लिए 100 क्वेश्चन है,
पहले 2 4 5 क्वेश्चन नहीं भी आए तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। फिर आप क्या करोगे, फिर आप सबसे लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर वहाँ से भी यही दिक्कत फील हुई, मतलब क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे, तो भी आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। तब आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल बीच में से खोलिए, वहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर वहाँ से भी हमको यही सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो तब आपने टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट्स मीन्स आपका पेपर नहीं निकलने वाला, आपकी तैयारी राइट गाइडेंस में नहीं थी, मेन स्ट्रीम में नहीं थी। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा इस दौरान पढ़कर ही जाएगा, और आपके साथ ऐसी नहीं होगा कि आपने जो भी पेज खोला आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं होना वाला आपसे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर कट ऑफ क्या होगी, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। ये वो पूछते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन बस होना चाहिए, डू एंड डाई वाली नौबत है, ये वो फलान ढिमकाना। तो सबसे पहली बात आपने अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। चलो मैं इस पॉइंट में बाद में आऊँगा, सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ कट ऑफ के बारे में। देखिए एग्जाम से पहले कट ऑफ कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाए वो बात अलग है, वो तो बता ही देंगे, लेकिन ब्रह्मा जी जैसे भी कोई आ जाए तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये अगर कोई बता रहे तो बेईमानी कर रहा है आपके साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना एग्जाम देखे कोई कट ऑफ डिसाइड कर दे, ठीक है। फिर बात आती है सर कट ऑफ डिसाइड कैसे की जाए। देखिए जो पहली बार बच्चा अपीयर हो रहा है उनको लेवल का पता नहीं होगा, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख कर जाएं 4-5 साल का, जिससे आपको पता चलेगा भैया एक लेवल क्या है इस एग्जाम का, या हिमाचल के अंदर जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका लेवल क्या है। और जो इसके अंदर ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है भैया लेवल क्या है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी, क्या, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ही ब्रह्मा हूं। इट्स मीन्स जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो और आपके वो नहीं हो रहे, ठीक है, या आपको टफ लग रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके लिए टफ हैं तो वो सबके लिए टफ होंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बस आपने इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस एक एक करके क्वेश्चन करते जाइए जो आपको अच्छे तरीके से आता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो कि मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन रिपीटेड है तो इजी है, और वो क्वेश्चन ज्यादा है तो कट ऑफ समझ लेना अपने आप ज्यादा जाएगी। और जो क्वेश्चन टफ हैं जो आपने नहीं किए या आपसे नहीं हो रहे वो सबके लिए टफ हैं, तो समझ लिए कट ऑफ कम जाएगी। तो आपने इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर करके आना है। वहां पर अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई पर। अगर आपने 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके हो ऑलरेडी, तो मतलब आपने पूरा सिलेबस से एक बार आप रूबरू काफी बार हो चुके हो। जब आप सिलेबस से काफी बार रूबरू हो चुके हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको लेवल का भी अपने आप पता चल जाएगा। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चंस काफी कम हुए हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम आपने सारी चीज फेस कर ली है, अब आपको लगे कि सर कि क्वेश्चंस तो काफी कम हुए हैं हमारे, तो देखिए अगर पहली बारी में आपके 60 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके 50-50 भी होंगे, तो वो आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन के बाद। लेकिन जो बच्चों ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसने भी यही ट्राई करना है किसी तरीके से भी 50 के आप बिल्कुल एब्सोल्युटली 50 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तो धीरे धीरे आपने आगे बढ़ना है। आप देखोगे 60-65 क्वेश्चन हो रहे हैं तो लगभग आप सेफ की रेंज में जा रहे हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 50 से कम हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, और ऊपर से जनरल कैटेगरी है, ठीक है, तो फिर समझ लीजिए भैया दिक्कत फंस रही है, ठीक है। अब लड़ना तो है ही आपने, तो क्यों, मतलब एग्जाम तो निकालना है, बैटल ग्राउंड है ये, तो इसमें आपने लड़के मरना है, यूं समझ लीजिए। ऐसे बेफालतू नहीं, तो आपने सारे अटेम्प्ट कराने, खुदा ना खासा अगर आपका वो दिन हुआ, ठीक है, तो तुक्का भी सही हो सकता है, तो आपके चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तुक्के से, लेकिन चांसेस तो हैं कि आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ये आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे बड़ी बात, डोंट टेक एनी टेंशन। कभी भी आप अपने आप से एक्सपेक्ट मत करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। देखिए एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पे इसका बहुत असर पड़ता है। भगवत गीता की अपनी लाइन जरूर सुनी होगी, कर्मस्य कुरु फलस्य चिंता मा करो, कि कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। देखो वो मिलेगा, अगर आपकी मेन स्ट्रीम में आप काम करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फल ना मिले। तो ये लाइन कभी टेंशन नहीं लेनी। बस हमको टेंशन इसलिए होती है क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन, आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हो। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हो तो आप अपना खुद का 100% दे ही नहीं पाते। बस आप मेहनत अच्छी तरीके से करो, बेहतर करो, और एग्जाम देने आराम से जाओ, प्यार से जाओ, और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन करोगे तो आपको पता ही है, और एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो गारंटी है कि आपका पेपर बेहतर होगा। तो वह अब आपको पता है कि 3 दिन ही अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं, 3 days लेफ्ट ओनली। तो जो पोर्शन आपका वीक है उस पर काम कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। बट हाँ, डोंट टेक एनी टेंशन, जस्ट डू
एक्शन। दोस्तों, एग्जाम आपका अच्छा होगा, डोंट टेक एनी टेंशन, मैं बाकी नहीं घबराना। और प्लीज अपने मार्क्स आप जरूर बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने राइट कितने रॉन्ग, तो हम डिसाइड कर पाएंगे एक बेहतर कट ऑफ। और आपने घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत आ भी जाए तो नेक्स्ट आपका जो गोल होगा फिर TWO होगा, तहसील वेलफेयर ऑफिसर होगा, तो नेक्स्ट हम आपको उसमें भी उतनी ही हेल्प करेंगे जितने हमने इसमें हेल्प की थी। तो आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।